उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ आज कानपुर पहुंचते हैं और सीसामऊ चुनाव में जो कि उपचुनाव होने वाले हैं उसके लिए जमकर हुंकार भी भरते हैं। सबसे बड़ी बात जो रही वो ये कि सीएम योगी अपने चिर परिचित अंदाज में यहाँ पर दिखाई पड़े। यहाँ पर आते ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर जमकर निशाना साधा और इसके साथ ही साथ अपने भाषण में आधे से ज़्यादा समय उन्होंने सीसामऊ की बात करी। उन्होंने साफ तौर पर ये याद दिलाया कि कैसे 2017 से पहले काफ़ी दिक्कतें थी, काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खराब थी, ऐसा उनका कहना था। और उसके बाद से लगातार महिला सुरक्षा को खासकर लेकर योगी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, ये बात उन्होंने कही। इसके साथ ही साथ उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही वो उन्होंने सीसामऊ चुनाव की कही। दरअसल बात यह है कि 2002 के बाद से कभी भी बीजेपी यहाँ पर सीसामऊ में अपना परचम नहीं लहरा पाई है और लगातार 22 साल का सूखा पड़ा हुआ है। इसको ख़त्म करने के लिए पूरा आला कमान बीजेपी का लगा हुआ है और ये इस बात से साफ पता चलता है कि किस तरह से यहाँ पर जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम है उनको सौंपी गई है। जो प्रभारी बनाया है वो वरिष्ठतम मंत्री जो उनके हैं सुरेश खन्ना उनको बनाया गया है और उप प्रभारी नितिन अग्रवाल को बनाया गया है। कहीं ना कहीं जितना यहाँ पर जाति और वर्ग है उनको भी साधने की कोशिश की गई है। अगर हम सीसामऊ की बात करें तो यहाँ पर 1 लाख के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं और 80,000 के आसपास दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाता हैं। यहाँ पर आकर हुंकार भरने का मतलब जिस तरह से सीएम योगी ने यहाँ पर आके साफ तौर पे ये कहा है कि सीसामऊ चुनाव उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ पर आके कही, कई सारी योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ 8,000 के आसपास छात्र छात्राओं को टैबलेट भी बांटे और तकरीबन रोजगार मेले में 1,000 लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिए। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि ये सारी चीज़ें वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि सीसामऊ में जनता ने 5 साल का जनाधार दिया था, लेकिन यहाँ के जो विधायक थे समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी, तो सीएम योगी का आरोप उन्होंने लगाया कि कैसे इरफान सोलंकी जिस तरह से महिला के प्लॉट पे कब्जा करने के वजह से जेल गए और उसके बाद उनको सज़ा मिली और इसी वजह से उनकी विधायकी भी चली गई। लगातार अपने पूरे भाषण के दौरान सीएम योगी ने विकास की बातें की, समाजवादी पार्टी के ऊपर जमकर निशाना साधा और इसके साथ साथ सीसामऊ में किसी भी तरह से जनता से अपील की है कि वो इस बार बीजेपी को अपनी जीत दर्ज कराएं। अब देखना यही होगा कि सीएम योगी की अपील का और जो पूरा आला कमान लगा हुआ है बीजेपी का उसका कितना बड़ा फ़ायदा सीसामऊ के उपचुनाव में भाजपा को मिल पाता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।